हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार आप लोगों को JPIT नालंदा का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमने लिमिट देख रहे हैं। आज हम लिमिट देखेंगे। पिछले क्लास में भी लिमिट का कुछ क्वेश्चन किए थे, जैसे रेशियोलाइजेशन का प्रोसेस से लिमिट हम लोग बनाए थे। आज हम लोग देखते हैं उसके आगे ही क्या पढ़ना है। जो तो आज सबसे पहले हमने स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन से। मतलब लिमिट हम लोग बनाएंगे फैक्टराइजेशन की मदद से। फैक्टराइजेशन है ना। फैक्टराइजेशन से है ना। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन में आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा। कहने का मतलब क्या दिया हुआ रहेगा? लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। और ये f ऑफ x पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। दोनों f ऑफ x और g ऑफ x दोनों क्या रहेगा? आपका पॉलिनोमियल फंक्शन रहेगा। ठीक है। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि x माइनस a को दोनों में से f ऑफ x में से और g ऑफ x में से दोनों में से हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है। इसको क्या निकाल लेंगे? कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे दोनों में से। किस में से? दोनों में से। कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर। देखिए x टेंस टू a है तो क्या कॉमन निकालेंगे? x माइनस ऑफ a। दोनों से, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से। कॉमन फैक्टर फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों से हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन देते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 3x क्यूब माइनस ऑफ 7x स्क्वायर प्लस ऑफ 8x प्लस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई x क्यूब माइनस ऑफ 8। अब देखिए इससे हम लोग क्या, ये देखिए ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। मतलब कि ऊपर वाला अगर f ऑफ x है तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना है बाबू? तो x का मैक्सिमम पावर कितना है? 4। तो ये पॉलिनोमियल इन डिग्री 4 है। और नीचे कितना है? पॉलिनोमियल इन डिग्री 3, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर कितना है? 3। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या कौन सा फैक्टर कॉमन निकालना है। तो देखिए x टेंस टू 2 है, मतलब कि x टेंस टू a यहाँ पर था तो a की जगह पर 2 है। तो यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर क्या निकालना पड़ेगा? दोनों में से। तो यहाँ पे मुझे कॉमन फैक्टर क्या निकालना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर मुझे x माइनस 2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? x माइनस 2। तो चलिए न्यूमरेटर पार्ट्स में x माइनस 2 को कॉमन निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है बाबू, ध्यान से समझिएगा सब लोग।
x माइनस 2 है, तो यहाँ पे देखिए x टेंस टू 2। पहले तो देखिए ये किस फॉर्म में है, क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा तब तो जो अप्रोचिंग वैल्यू है या लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है वो डायरेक्ट पुट हो जाएगा। देख लीजिए पहले 2 का पावर 4 कितना हो गया, पहले देख लीजिए क्या है, मतलब किस फॉर्म में है ये। 2 का पावर 4 माइनस 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 प्लस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 का पावर क्यूब माइनस ऑफ 8। देखिए 2 का पावर 4 कितना होता है 16 माइनस 2 का पावर 3 मतलब 2 का क्यूब 8 इंटू 3 24, फिर 2 का स्क्वायर 4 माइनस इंटू माइनस 7 कितना हो जाएगा माइनस 28, फिर 8 इंटू 2 मीन्स प्लस 16 और प्लस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 का पावर क्यूब 8 माइनस ऑफ 8। तो देखिए यहाँ पे 16 प्लस 20 कितना होता है 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 20 कितना हुआ 52 और 52 हो गया ऊपर, और देखिए माइनस 24 माइनस 28 कितना होता है माइनस 52 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 8 0 मीन्स ये कौन सा फॉर्म में आ गया है बाबू 0/0 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये जब 0/0 के फॉर्म में है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, डायरेक्ट पुट करेंगे 0/0 का फॉर्म आ रहा है मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या निकालेंगे x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 कोई फैक्टर इससे निकाल लेंगे, मतलब उसके बाद जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो हट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं, हटाते हैं पहले। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए ये क्या है, ये ऊपर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है नीचे में भी मतलब रेशनल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए बाबू क्या है कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो अगर एक्स क्यूब माइनस 8 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ एक्स क्यूब इज नॉट इक्वल टू 8 मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2 है ना। तो इसीलिए x 2 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से जो x माइनस 2 का हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं और वो कैंसिल हो जाने के बाद जो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा था वो हट जाता है। ठीक है, मतलब इससे ये प्रूव होता है कि ये जो फंक्शन है बाबू ये ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा लेकिन 2 के लिए डिफाइन नहीं होगा, मतलब x बराबर 2 के लिए डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए उस फैक्टर को निकाल करके हम लोग कैंसिल आउट करवाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो x माइनस 2 इससे कॉमन निकालिए, तो सोचिए x टू द पावर 4 है, तो x टू द पावर 4 है तो इसको जैसे का तैसे लिख देते हैं, x टू द पावर 4 जो है वो जैसे ही लिखे। अब यहाँ पे से कॉमन मुझे क्या निकालना है बाबू x माइनस 2, हमेशा कॉमन क्या निकालना है वो ध्यान में रखना है x माइनस 2। तो इसमें कौन सा चीज यहाँ पे रखेंगे जिससे कॉमन मेरा x माइनस 2 निकल जाए, सोचिए। तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे आप 2x क्यूब रखिए ना, जब 2x क्यूब रखिएगा सर तो यहाँ पे x क्यूब हमने कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, एकदम आराम से समझिए। x टू द पावर 4 जैसा है जैसे ले लिए, माइनस 2x क्यूब लिखने का माइनस 2x क्यूब अपना मन से लिखे हैं, फिर इसको अभी न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, अभी हम इसको न्यूट्रल करेंगे बाबू। x माइनस 2x क्यूब अभी इसीलिए लिखे हैं क्योंकि मुझे फैक्टर x माइनस 2 का निकालना है। देखिए ना, अगर यहाँ पे x क्यूब अगर कॉमन लेंगे तो x क्यूब जब कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे फैक्टर क्या निकल जाएगा, x बचेगा इधर और माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस 2x क्यूब यहाँ पे लिख दिया हूँ तो यहाँ पे क्या है माइनस 3x क्यूब है, तो माइनस 2x क्यूब में कौन सा ऐसा चीज जोड़ेंगे तो माइनस 3x क्यूब होगा। तो बोलिएगा सर माइनस x क्यूब जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे हमने माइनस x क्यूब जोड़ दिए तो माइनस 3x क्यूब हो गया, मतलब कि ये इसका काम खत्म। अब सोचिए कि ये माइनस x क्यूब तो हमने लिखा है
अब इसके साथ कौन सा ऐसा चीज इसके साथ घटाएं या ऐड करें जिससे कि कॉमन फैक्टर मेरा x माइनस 2 निकले। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे एक ऐसा चीज निकाल लीजिए, मतलब कि माइनस में है तो यहाँ पे प्लस में लिखाएगा ना, प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा आपका x माइनस 2 है तो प्लस में हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कॉमन निकाल लीजिएगा आप, माइनस एक्स स्क्वायर जब कॉमन निकालिएगा तो x प्लस में और माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए हैं तो यहाँ पे क्या है माइनस 7x स्क्वायर। तो माइनस 7x स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस 2x स्क्वायर ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, तो बोलिएगा सर ये प्लस 2x स्क्वायर लिख दिए हैं आप, तो यहाँ पे माइनस 7x स्क्वायर है तो इसीलिए यहाँ पे आप माइनस में 9x स्क्वायर लिखिए, तब ना होगा 2 माइनस 9 क्या होगा माइनस 7, यहाँ पे माइनस 7 है। अब देखिए माइनस 9x स्क्वायर बचा, तो कौन सा ऐसा चीज यहाँ पे ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे जिससे कि कॉमन फैक्टर मेरा x माइनस 2 बचे। ठीक है, तो कौन ऐसा चीज यहाँ पे ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे बोलिए, तो यहाँ पे बोलिएगा कि सर यहाँ पे प्लस ऑफ 2x ना, प्लस ऑफ 2x ले लीजिए, प्लस ऑफ 2x नहीं, प्लस ऑफ 2x नहीं होगा यहाँ पे, ये 9 भी कॉमन लेंगे तो 9x अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9 दूनी 18 18 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्या कॉमन निकालना है x माइनस 2, तो अभी यहाँ पे 9x है तो 9x है तो क्या लेंगे 9x, अगर माइनस 9x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो 9x स्क्वायर और माइनस 2 लेना है तो माइनस 9x माइनस 2 तो प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 18, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस ऑफ 18 क्या x लिखेंगे। ठीक है, ताकि हम लोग कॉमन क्या निकालेंगे माइनस 9x, इससे क्या कॉमन निकालेंगे माइनस 9x। ठीक है, तो मेरा कॉमन फैक्टर मेरा निकल जाएगा x माइनस 2। अब देखिए प्लस 18x लिख चुके हैं और यहाँ पे 8x है, तो कौन सा ऐसा चीज यहाँ पे ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे जिससे कि यहाँ पे प्लस 8x आएगा। तो बोलिएगा सर यहाँ इसमें आप माइनस कर लीजिए ना सर, कितना का तो 10x का, 10x का हम लोग क्या कर लिए यहाँ पे माइनस कर लिए, तो 18x माइनस 10x क्या हो गया 8x हो गया। ठीक है, प्लस ऑफ 20 बचा है तो अब इसको सही करना है। अब प्लस 20 को हम किस प्रकार से लिखे ताकि कॉमन फैक्टर मेरा x माइनस 2 यहाँ पे हो जाए, तो माइनस 10x पहले से है, माइनस 10x पहले से है, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा चीज यहाँ पे ऐड कर लेंगे बाबू, तो यहाँ पे बोलिएगा कि सर आप प्लस 20 है ना, प्लस 20 ही लिखिए ना, कॉमन निकल जाएगा आपका, प्लस 20 ही लिखेंगे तो देखिए ना माइनस 10 कॉमन निकालिए तो x बचेगा और माइनस 2 हो गया, तो माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, बच रहा है ना। अब नीचे वाला पार्ट देखेंगे, नीचे में क्या है एक्स क्यू माइनस 8 है, एक्स क्यू माइनस 8 कहने का मतलब इससे भी अब क्या कॉमन निकालना है बाबू x माइनस 2, तो इससे तो एक फॉर्मूला ही जानते हैं आप लोग, ये एक्स क्यू माइनस 8 को आप क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस फॉर्म में एक्स क्यू माइनस ऑफ 2q, है ना। एक्स क्यू माइनस ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2q, तो ए क्यू माइनस ऑफ बी क्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप लोग ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला जानते होंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते होंगे, है ना, यही फॉर्मूला जानते हैं ना। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, तो एक्स क्यू माइनस 8 को आप क्या एक्स क्यू माइनस ऑफ 8 को आप क्या लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2q, और इसको ए क्यू माइनस बी क्यू जैसा फॉर्मूला पे हम लोग यहाँ पे सही से लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी कहने का मतलब a बराबर x और b बराबर 2, मतलब कि 2x हो जाएगा, प्लस ऑफ क्या ये b बराबर कितना है 2, तो प्लस ऑफ b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए लिमिट x टेंस टू 2
x टू द पावर 4 और माइनस 2x3, इससे कॉमन क्या लेंगे, x3 का कॉमन लेंगे, तो क्या निकलेगा, x माइनस ऑफ 2 निकल गया कॉमन। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस ऑफ, यहां पर भी क्या कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे बाबू, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कॉमन निकालिए, क्या बचेगा, एक्स क्यूब है तो यहां पे क्या देंगे, एक्स देंगे, और यहां पे क्या है, 2x स्क्वायर है, यहां पे मतलब कि -2 दे देंगे, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। फिर क्या देंगे हम लोग, -9x स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 9x लिखेंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, x हो गया, -9x स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ 2 लिखेंगे, तो -9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 9x इंटू 2 18x। ठीक है, अब फिर माइनस ऑफ 10x यहां पे कॉमन लेंगे, 10 केवल कॉमन लेंगे, 10x नहीं, केवल 10 कॉमन लेंगे, अगर 10 कॉमन लेते हैं तो क्या हो गया, x माइनस ऑफ 2, तो ये भी -10x माइनस माइनस प्लस 20 है ना। नीचे क्या हो गया, x माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, तो अब इतना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 2, x माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 सब में है, कॉमन ले लिए, यही तो मेरा मेन टारगेट था कि x माइनस 2 कॉमन मेरा लेना है, तो x माइनस 2 कॉमन लिए तो क्या बचा बाबू, एक्स क्यूब बचा, माइनस ऑफ यहाँ पे क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, -9x बचा, फिर -10 बचा, डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4, तो x माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, अब लिमिट x टेंस टू 2 एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 4। अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट का वैल्यू x टेंस टू 2 है तो पुट करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 इंटू 2 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 इंटू 2 प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्यूब कितना 8, 2 क्यूब माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस ऑफ 18 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस ऑफ 4 प्लस ऑफ 4 कितना हो गया 8 माइनस ऑफ -4 -18 कितना हो गया 22 और -10 कितना हो गया, मतलब 8 -10 करो -2 -2 -4 -6 -6 -18 कितना हो गया -24 डिवाइडेड बाई 4 4 8 4 12 मतलब कि 12 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मतलब कि इसका आंसर आ गया आपका -2, यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा ही बनाइएगा, है ना। हम असाइनमेंट में इस तरह का 1 या 2 क्वेश्चन देंगे, आप लोग बनाइएगा वहां पर। ठीक है, एक क्वेश्चन और फैक्टराइजेशन का ही कर लीजिए, आगे हम देते हैं। चलिए, किसी को इस क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो जरूर पूछेंगे। ठीक है, ये सब चीज एक्स्ट्रा हमने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। है ना, चलिए
तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है। लिमिट x टेंस टू 3 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस 9 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस ऑफ 81। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन में भी आप लोग देखिए 1 बाई कितना है, ये भी आपका किस फॉर्म में है पता चल रहा होगा। ये भी आपका ये एक्स स्क्वायर बाई 9 है बाबू। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो यहां पर भी आप लोग देखिए 1 बाई कितना हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 18 बाई 0। ठीक है, मतलब कि ओवरऑल अगर यहाँ पे करेंगे ना तो ये भी आप अगर सॉल्व करेंगे इसको तो 0 बाई 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, किस फॉर्म में आएगा? 0 बाई 0 के फॉर्म में। नहीं तो आगे इसको देखते हैं करके। देखिए अभी आप इसको अगर करते हैं ना तो यहाँ पे पुट करते हैं 3, तो 1 बाई 0 1 बाई 0 माइनस ऑफ क्या आ रहा है 18 बाई 0। x बराबर अगर 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ गया? समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी माइनस समथिंग बाई 0 इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या? इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना। ये कैसा फॉर्म होता है? इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है ना। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म से कैसे हटेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे कि ताकि दो पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में बन जाए। ठीक है, मतलब कि न्यूमरेटर पार्ट भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए और डिनोमिनेटर पार्ट भी, जैसा कि अभी है, लेकिन और सही से हम लोग लिख सकते हैं इसको। लिमिट x टेंस टू 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 एंड एक्स टू द पावर 4 माइनस 81 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 18 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ऑफ 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस ऑफ 18 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए माइनस बी मीन्स ए की जगह पे कितना है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। मतलब कि आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है? आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको इसी फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं इसको। तो x बराबर कितना है यहाँ पे? मतलब a बराबर यहाँ पे कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो a माइनस ऑफ v लिख दिया हूं। अब a स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ? x टू द पावर 4 लिखा जाएगा यहाँ पे। सॉरी, ये तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला मैंने लिख दिया हूं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो सिंपल फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए की जगह पे कितना है? एक्स स्क्वायर। बी की जगह पे कितना है? 9। तो ए माइनस बी लिख दिया हूं, ए प्लस बी लिखना है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब दोनों को एलसीएम ले लीजिए। दोनों को जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा एलसीएम? एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब कि ये इसका एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को एक्स स्क्वायर इतना डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 18। ठीक है, इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9। ठीक है, अब देखिए दो पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में बन गया, मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन
और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, मुझे न्यूमरेटर से भी एक फैक्टर निकालना है। कौन सा फैक्टर निकालेंगे, आपको हम बताए थे कि जब लिमिट लिखा हुआ रहेगा x टेंस टू a तो फैक्टर क्या निकालते हैं बाबू, फैक्टर क्या निकालते हैं, f ऑफ x डिवाइडेड बाई gx के फॉर्म में रहता है। तो फैक्टर क्या निकालते हैं, x माइनस ऑफ a निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कि ये फैक्टर क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए हम लोग कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे क्या है x टेंस टू 3 है, मतलब कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर मुझे क्या निकालना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन फैक्टर मुझे निकालना पड़ेगा x माइनस ऑफ 3। x माइनस ए कहने का मतलब वही ना हुआ, x माइनस 3। तो न्यूमरेटर से सबसे पहले निकालिए, तो क्या लिखिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 9, कहने का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी मतलब कि x माइनस 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, इनटू x प्लस ऑफ 3। चलिए इसको तो निकाल लिए हम लोग, कॉमन फैक्टर x माइनस 3। अब इससे भी निकालेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 को, तो हम लोग लिख देते हैं x माइनस ऑफ 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ 3। ठीक है, ये यहां पर भी हम लोग डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, लेकिन आपको जैसे पिछले क्लास में, पिछले क्वेश्चन में बताया उसी फॉर्म में बताना चाह रहा हूं, इसीलिए ऐसे कर रहा हूं मैं। अब क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9 है। तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 3 कैंसिल, यहाँ पे x प्लस 3 भी कैंसिल हो रहा है। तो अब लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट का वैल्यू जब पुट करिएगा, लिमिट x टेंस टू 3 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 9 बचा। लिमिट का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 बाई 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 9, कहने का मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस मतलब 9 और प्लस 9, इसका आंसर आ जाएगा 1/18। यही आपका आंसर है। ठीक है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम आपसे पूछें कि आप लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाई x टेंस टू 4 माइनस ऑफ 16 है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान करिए, जब हम लिमिट का थ्योरम बताए थे तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने हम आप लोग को कि लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a हो, तो इसका फॉर्मूला बताए थे और प्रूव भी किए थे n इंटू a टू द पावर n माइनस ऑफ 1। और साथ ही साथ एक चीज और बताए थे कि जब लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x है, तो दोनों में लिमिट हम अलग अलग लिख सकते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट में बताए थे कि मतलब लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू a डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम लोग ये दोनों का हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिमिट, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 32 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 5। ठीक है, 2 का पावर 5 कितना होता है 32 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 माइनस 16 को कितना लिख सकते हैं x टू द पावर 4 माइनस ऑफ 2 का पावर 4। 2 का पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 की जगह 2 का पावर 4 लिखें। अब बोलिए सर फॉर्मूला तो होता है x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस n, आप क्या लिखे हैं सर, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो बोले कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बहुत ईजी है। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई
x माइनस टू, जैसे x माइनस ए फॉर्मूला में होता है ना, तो x माइनस टू हम अपना मन से लिख दिए, ठीक है, x माइनस टू हम अपना मन से लिख दिए हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए बाबू मुझे x माइनस टू को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बोलिएगा ये सर, हमने इसको जो मतलब डिवाइड किया था उसको न्यूट्रल कर लिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब हम लोग फिर नीचे देखते हैं, ऊपर का काम खत्म हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 का। अब देखें x टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, इसमें भी क्यों, क्योंकि इसका भी तो फॉर्मूला वही लगाएंगे ना। तो अब क्या लिखें, x टू द पावर 4 माइनस 2 के पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहाँ पर भी बोलिएगा सर यहाँ पे x माइनस 2 आप एक्स्ट्रा लिखे हैं, कोई बात नहीं, अगर एक्स्ट्रा लिखें तो उसका न्यूमरेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं x माइनस 2। अब तो न्यूट्रल हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर के 1, ठीक है, समझ रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में अप्रोच करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर में कितना हो गया, x टू द पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई, अब नीचे में देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x टू द पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 2। अब यहाँ पे देखें x माइनस 2 न्यूमरेटर में भी है और ये x माइनस 2 डिनोमिनेटर में भी है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यही जो अलजेब्रा बताए थे लिमिट का, उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे कर दिए हैं। अब उसके आधार पे कर दिए हैं तो देखिए ये फॉर्मूला लग गया है, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू कितना होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस a n माइनस 1। तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। n की जगह पे कितना है बाबू, 5, तो पहला क्या होगा, 5 इंटू a टू द पावर, a की जगह पे कितना 2, 5 इंटू 2 का पावर क्या होगा, 5 माइनस 1 क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 माइनस 2 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। यहाँ पे n बराबर कितना है 4, तो 4 इंटू 2 का पावर क्या हो जाएगा, मतलब a का पावर n माइनस 1, n बराबर कितना 4, तो 4 माइनस 1 कितना 3, 4 माइनस 1 कितना 3। चलिए अब कितना हो गया 5/4, 2 का पावर कितना 4, 2 का पावर 4 है और नीचे कितना है 2 का पावर 3। तो अगर बेस सेम रहता है और डिवाइड में रहता है तो पावर क्या होता है, घट जाता है, तो -3 लिख दिया, क्या हो जाएगा 5/4 इंटू 2 का पावर 1। कहने का मतलब इसका आंसर कितना हो गया, तो 2 इंटू 2 कैंसिल आउट, मीन्स हो गया 5/2, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये ऐसे। अब कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। लिखता हूं क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 7/2 माइनस a टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a। अब बताइए, इसको आप लोग बताना है, इसका लिमिट का वैल्यू बताना है, तो आप लोग कैसे बताइएगा। ये भी बहुत ईजी है, तो इसका भी सॉल्यूशन लिखिए। मतलब कि यहां पर भी क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर 7/2 माइनस a टू द पावर 7/2 है, तो उसी के आधार पे, फॉर्मूला के आधार पे यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, या फॉर्मूला के आधार पे सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। और ये फॉर्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं ना, जो आप लोग पिछले लेक्चर देखे होंगे उसमें ये सारा फॉर्मूला क्या किए हम लोग, प्रूफ किए हैं। तो देखिए इसको भी हम लोग इसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे, इस फॉर्मूला के फॉर्म में,
तो देखिए x टू द पावर 7/2 माइनस a टू द पावर 7/2 है, तो x टू द पावर 7/2 माइनस a टू द पावर 7/2 डिवाइड क्या होना चाहिए बाबू, x माइनस a होना चाहिए। x माइनस a अपना मन से दे दिए, और जब ये अपना मन से दिए हैं x माइनस a, तो यहाँ पर भी अपना मन से x माइनस a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में x माइनस a लिखे हैं तो न्यूमरेटर में भी उतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब डिवाइड में क्या लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू a क्या है, रूट अंडर x माइनस रूट अंडर a है, तो रूट अंडर x कहने का मतलब x का पावर 1/2 माइनस a का पावर 1/2 डिवाइडेड बाई x माइनस a। यहां पर भी देखिए x माइनस a अपना मन से लिखे हैं, तो इंटू ये x माइनस a। यहां पे क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो अब यहां पे क्या कर लेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगा देंगे। पहला बात तो ये x माइनस a कैंसिल हो गया, बचा कितना, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर 7/2 माइनस a टू द पावर 7/2। तो देखिए n की जगह पे कितना है बाबू, यहाँ पे 7/2, फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या होता है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, तो 7/2 इंटू a बराबर कितना, a ही है, n माइनस 1, n बराबर कितना 7/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है, n की जगह पर कितना है 1/2, तो 1/2 a इंटू 1/2 माइनस ऑफ 1, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, 1/2 n की जगह पे कितना है 1/2 है, तो 1/2 इंटू a टू द पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 कितना हो गया 7/2, a का पावर 7/2 माइनस 1 मीन्स 7 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई मतलब कि 5/2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/2 a का पावर 1/2 माइनस ऑफ 1 क्या होगा, माइनस ऑफ 1/2। अगर यहाँ पे इसको सही से लिखेंगे तो 7/2 इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया इंटू 2, अब देखिए इंटू ये क्या है, बेस a है, तो बेस a टू द पावर 5/2 है। अगर बेस a मतलब सेम रहता है और डिवाइड में रहता है क्या हो जाता है, पावर घट जाता है, तो a टू द पावर 5/2 माइनस ऑफ इसका पावर कितना है माइनस 1/2, ऊपर जाएगा तो माइनस 1/2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब 7 इंटू a टू द पावर 5/2 और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2, कितना हो गया 7 इंटू a टू द पावर 5 + 1 6/2, कहने का मतलब 3, मतलब कि इसका पूरा आंसर आ जाएगा 7AQ। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा 7AQ, आपका ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत ही ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है आप लोग के एग्जाम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा कुछ देंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी देंगे, है ना, मतलब कि यहाँ पे फाइंड लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस ऑफ 2 टू द पावर 5/2 माइनस 5 का पावर 5/2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 3। अब देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला मेन टारगेट है, आप लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं यहाँ पे, बोलिएगा कि सर फॉर्मूला आप बताए थे मुझे, क्या फॉर्मूला हम बताए थे, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ये बताए थे हम। तो यहाँ पे क्या है x टेंस टू 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है x माइनस ऑफ 3, क्या करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पे क्या है x प्लस ऑफ 2, तो बहुत ही सिंपल है। जब देखिए इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर x है बाबू, तो यहाँ पर वही चीज x होना चाहिए, तो यहाँ पे x प्लस 2 है, लेकिन यहाँ पर क्या है x है, तो यहाँ पे x प्लस 2 टेंस टू करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना, x प्लस 2 टेंस टू करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप देखिएगे आप लोग ऐसे अगर देखेंगे तो कौन सा फॉर्म में आ रहा है, ये आ रहा है 0/0 के फॉर्म में, देखिए ना
3 पुट करिए, 3 + 2 5, 5 का पावर 5/2 माइनस 5 का पावर 5/2 0 डिवाइडेड बाई 5 माइनस ऑफ यहाँ पे 3 माइनस ऑफ 3 0 मीन्स ये आ रहा है 0/0 का फॉर्म में, है ना। कौन सा फॉर्म में आ रहा है? 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या आ रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है x + 2, तो यहाँ पर भी मुझे x + 2 टेंस टू बनाना पड़ेगा, मतलब कि x + 2 टेंस टू बनाना पड़ेगा समथिंग, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे। तो तब हम लोग लिखते हैं कि जब when x tends to 3 क्या है, since, यहाँ पे since लिखे when की जगह पे। अब देखिए since x tends to 3, तो दोनों तरफ यहाँ पे क्या है +2 है, तो इस तरफ भी +2 ऐड करें, x + 2। जब इस तरफ ऐड किए हैं तो इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब टेंस टू 3 + 2, समझ रहे हैं ना। तो x + 2 क्या हो गया, ये हो गया आपका x + 2 टेंस टू 3 + 2 कितना 5, मतलब कि x टेंस टू 3 की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, x + 2 टेंस टू 5। लिखिए अब सही से, लिमिट x + 2, मतलब कि x टेंस टू 3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब बात बराबर ना, दोनों साइड क्या किए हैं 2 ऐड कर दिए हैं। 2 ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे x + 2 के फॉर्म में था, ठीक है। तो इस तरफ अगर x + 2 ऐड करेंगे तो 3 + 2 कितना 5, जो यही आया हुआ है। तो लिमिट x + 2 टेंस टू 5, यहाँ पे क्या है x + 2 2⁵/2 माइनस a कितना है, a बराबर है 5⁵/2 डिवाइडेड बाई x माइनस ऑफ 3। x के जगह पे क्या है बाबू, x के जगह पे यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x + 2 और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 5। देखो ना 2 - 5 कितना हो गया -3, जो यहाँ पे है -3, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। अब हम लोग जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया ना, इस फॉर्मूला के फॉर्म में देखिए आ गया। x के जगह पे क्या है x + 2, x टेंस टू a है, मतलब कि x + 2 टेंस टू 5 है, a की जगह पर 5 है, इसमें भी आ गया। तो ये फॉर्मूला अब क्या हो गया, इस फॉर्मूला के फॉर्म में ये आ गया है। तो क्या लिखेंगे, n × a⁴n - 1, n के जगह पे क्या हो गया बाबू, क्या है n के जगह पे 5/2 है, तो 5/2 × a है, तो a बराबर कितना, a बराबर 5, a बराबर 5 ही ना, x टेंस टू a, मतलब कि a बराबर कितना 5 का पावर n - 1, n बराबर कितना 5/2 और माइनस ऑफ 1, ये कितना हो जाएगा 5/2 × 5, 5 - 2 मीन्स 2/3/2, है ना। इसको अगर करोगे 5/2 - 1 क्या हो जाएगा 3/2। देखो ना 5 माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, 5 - 2 कितना होता है 3/2। अब यही आंसर हो गया आपका, कितना आंसर हो गया 5। इसको अगर आप सही से लिख सकते हैं 5/2 × 5 का स्क्वायर लिख लीजिए, 2 + 1/2 कितना होता है 2 माइनस ऑफ कर सकते हैं, है ना, माइनस कर सकते हैं, 2 माइनस ऑफ 1/2 कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं या तो 1 प्लस ऑफ, या तो 3/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 1 + 1/2। इससे क्या हुआ कि 5/2 × 5 × 5 का पावर 1/2 हो गया। तो 5 × 5 कितना हो गया 25/2, और ये 5 का पावर 1/2 का मतलब √5। इतना ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन देंगे, चलिए एक क्वेश्चन और बना लीजिए, उसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट खत्म कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन देखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं इसमें, इसी के जैसा है। देखिए क्वेश्चन है
फाइंड लिमिट x टेंस टू 729 x टू द पावर 1/3 माइनस 9 डिवाइडेड बाई x का पावर 1/6 माइनस ऑफ 3। ठीक है, अब इसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग, वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन वाला फॉर्मूला, वही जो जानते हैं हम लोग, x टू द पावर लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a। क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी पुट करेंगे, मतलब यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या होगा, x टू द पावर, इसको बनाइए हम लोग, लिमिट x टेंस टू 729। देखिए x टेंस टू a बराबर कितना बाबू, 729 बनाना पड़ेगा मुझे, x टू द पावर 1/3। अब बताइए यहां पर क्या होगा, 729। तो आप लोग लिखिए ना बाबू, 9 का पावर, अगर यहाँ पे क्या है 9 है ना, 9 है, तो 9 का पावर अगर 1/3 करते हैं तो कितना होता है ना। तो देखिए, नहीं 9 का पावर 1/3 नहीं, 729 का पावर ना, कितना होगा 729 का पावर। यहाँ पे क्या है, a बराबर कितना लेना है 729, तो 729 कितना बराबर लिखते हो, 729 कितना लिख सकते हो, 9 इंटू 9, 9 गुना 9 81, 81 नमा 729 होता है ना। कहने का मतलब 9 का पावर क्यूब बराबर 729। तो 729, 9 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 729 का पावर 1/3 है ना। 9 बराबर कितना हो जाएगा, 729 का पावर 1/3। तो इस 9 की जगह पे कितना लिख सकते हैं बाबू, 729 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/6, x टू द पावर 1/6 माइनस, अब देखिए ये यहां पे क्या है, 3 का पावर 6 कितना होता है बाबू, 3 का पावर 6 भी 729 ही होता है। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 729 का पावर 1/6। समझ रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 729 का पावर, 3 के जगह पे कितना लिख सकते हैं हम लोग, 729 का पावर 1/6 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 729 x का पावर 1/3, x का पावर 1/3 माइनस ऑफ 729 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x माइनस a लिखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a होता है। तो अपना मन से लिख दिए x माइनस a। जब ये अपना मन से यहाँ पे x माइनस a लिख रहा हूं मैं, x माइनस a लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x माइनस a से। कर लिया, ताकि ये क्या हो गया, ये दोनों आपस में न्यूट्रल हो गए। ठीक है, यहाँ पर तो x माइनस a हम लोग डिवाइड किए इसलिए क्या कि फॉर्मूला बन जाए। और a बराबर यहाँ पे कितना है बाबू, 729। a की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 729 लिखेंगे। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय, फिर से इसके लिए x टू द पावर 1/6 के लिए लिमिट x टेंस टू 729 x टू द पावर 1/6 माइनस 729 का पावर 1/6 डिवाइडेड बाय x माइनस ऑफ 729। ये अपना मन से दिया हूं, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए ये भी x माइनस 729,
ये भी x माइनस 729, दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बचा कितना, ऊपर में फॉर्मूला लगा दो बाबू, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a वाला क्या होता है, n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, n बराबर कितना 1/3। तो 1/3 a टू द पावर a बराबर कितना 729 टू दी पावर कितना n माइनस 1, तो n बराबर कितना 1/3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 1/6 है, तो 1/6 इंटू 729 का पावर कितना, ये पावर हो जाएगा 729 का पावर हो जाएगा 1/6 माइनस ऑफ 1। तो कितना हो गया 1/3 इंटू 6/1 मतलब 1/3 इंटू 6। अब 729 का पावर माइनस 2/3 और नीचे से कितना जाएगा बाबू, इधर हो जाएगा माइनस 5/6, ऊपर गया तो प्लस में 5/6 है ना। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूनी 6, 2 इंटू 729 का पावर देखिए -4 प्लस 5, -4 प्लस 5 1/6 होता है। तो ये कितना हो गया 2 इंटू 729 का पावर 1/6 कितना होता है 3 होता है। देखो ना यहाँ पर अभी निकाल के रखे थे ना 729 का पावर 1/6 कितना होता है 3, तो ये क्या हो गया 3, तो बराबर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 6, 3 इंटू 2 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब असाइनमेंट में मैं ऐसा क्वेश्चन बहुत दूंगा, अब आप लोग को सॉल्व करके 2 दिन के अंदर जमा करना है। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, एक क्लास और लेंगे लिमिट का, उसमें लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी का जो भी और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग डिफ्रेंसिएशन चले जाएंगे। ठीक है, डिफरेंशियलिटी चले जाएंगे, कंटिन्यूटी जो भी रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। अगर आप लोग कॉलेज का स्टूडेंट अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा।